रमेश बोलता है, ईशा। ये नाम सुनकर तान्या हैरान हो जाती है। वो बोलती है, क्या क्या बोल रहे हैं आप? ईशा, क्या कंपनी का नाम पलाश है? प्रश्नवाचक चिन्ह। रमेश हाँ में सर हिला देता है। तान्या हंसते हुए बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। रमेश बोलता है, नहीं, हमने पहले ही वोट के जरिए पता लगा लिया है। यहाँ तक कि मॉडलर्स का भी कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जरूर उनकी बनी ड्रेस ट्राई करेगी। संजय कुछ संदेह की नजरों से तान्या से कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? तान्या बोलती है, वो मैं हूँ। उसकी बात सुनकर संजय और रमेश दोनों साथ में बोलते हैं, क्या? संजय बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? तान्या हाँ में सर हिला देती है। रमेश तान्या से बोलता है, मिस तान्या आप तो कमाल है। मैं आपको कितनी बार अप्रोच किया लेकिन आप तो बहुत कमाल की है। संजय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो रमेश से कहता है, जाओ और जाके ये खबर मीडिया में दे दो कि हमारे साथ आज से मिस ईशा काम करने वाली है। तान्या उसको देखती है और बोलती है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। संजय बोलता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगी। तान्या इस पर मुस्कुरा देती है। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग जानना चाहते थे कि ये ईशा कौन है, लेकिन संजय को अब तान्या की सेफ्टी की चिंता हो गई थी। उसने तान्या से कहा, हमें मीटिंग तक ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी कि ईशा तुम हो। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो तान्या के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देता है। इधर सूरज गुस्से से पागल हो जाता है। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो ईशा संजय के साथ कैसे काम कर सकती है? मैंने कितनी बार उसे प्रपोजल भेजा लेकिन उसने हर बार रिजेक्ट किया। फिर संजय को कैसे उसने हाँ कर दी? पता लगाओ वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, वो भी मीटिंग से पहले। फिर अपने आप से बोलता है, लगता है मिस ईशा के दिन पूरे हो गए हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे रिफ्यूज किया। अब देखता हूँ तुम कैसे मीटिंग अटेंड करती हो। इधर तान्या अपने काम में बिजी हो जाती है। वो अपने सैंपल्स को बनाने में इतना डूब जाती है कि अगले 4 दिन तक घर ही नहीं जाती है। वो अपना सारा काम ऑफिस में ही करती है। उसको ऐसे काम करता देख संजय भी उसका साथ देने के लिए ऑफिस में ही रुकता है। दोनों अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। सूरज को जब ईशा की कोई खबर नहीं मिलती है तो सूरज परेशान हो जाता है। तभी राहुल उसके पास आता है। राहुल उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो वो उसको मीटिंग के बारे में बताता है और ये भी कि संजय भी इस मीटिंग में पार्ट ले रहा है और उसके पास बहुत अच्छी डिजाइनर है जिसकी वजह से ये कांटे की टक्कर होगी। राहुल उससे पूछता है, क्या नाम है उस डिजाइनर का? सूरज बोलता है, ईशा। ये नाम सुनकर राहुल थोड़ा चौंकता है और बोलता है कि उसकी कंपनी का नाम क्या है? सूरज बताता है, पलाश। राहुल हंसने लगता है और कहता है, तो तान्या ने अपना सपना पूरा ही कर लिया। सूरज हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, मतलब? तो राहुल बोलता है, ईशा उसकी माँ का नाम है और पलाश वो हमेशा से अपने कंपनी का नाम रखना चाहती थी। उसने अपने वर्कशॉप का नाम भी तो यही रखा था। तुम्हें तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। ये सुनकर सूरज के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो सनाया को शामिल कर लेता है। मीटिंग के दिन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने समय से मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। संजय भी मीटिंग के लिए निकलता है। वो तान्या को रिसीव करने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन उसे तान्या कहीं नहीं मिलती है। संजय बहुत परेशान हो जाता है। वो सारे लोगों को उसको खोजने के लिए बोलता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी राहुल भी आ जाता है। वो तान्या को मीटिंग के लिए विश करने आया था। वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन जब वो ऑफिस आया तो उसे पता चला कि तान्या गायब है। ये सुनकर वो बेचैन हो गया और संजय के पास पहुंचा। उसने संजय को गुस्से से चिल्लाते हुए देखा। उसने संजय को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तभी संजय की नजर राहुल पर पड़ती है तो राहुल उससे पूछता है, तान्या, मेरा मतलब भाभी को क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। संजय उसको बताता है कि वो गायब है। तभी एक गार्ड आता है और बोलता है, सर मैम को सीसीटीवी में देखने पर पता चला है कि उन्हें कुछ आदमी वैन में उठाकर ले गए हैं। हालांकि कंपनी से वो खुद ही बाहर निकली थी और बहुत घबराई हुई थी। संजय ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है, वो खुद बाहर गई थी, पर क्यों? जब उसको पता था कि उसकी जान को खतरा है तो फिर वो क्यों गई? तभी उसको तान्या का एक वीडियो मिलता है जिसमें तान्या चेयर से बंधी थी।
और उसको बेहोश किया गया था। उसको देखकर संजय गुस्से से पागल हो जाता है। तभी सूरज उसको कॉल करता है और हंसते हुए बोलता है,